गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल है हमारे, ठीक है। 3 और 4 हैं, तो हम उसे भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेट से 24। ओके, तो 24 क्या है, डिविजिबल है 8 से। ओके, 24 क्या है, डिविजिबल है 8 से। तो हमें बताना है क्या जो 8 के फैक्टर्स होंगे, क्या उससे भी 24 डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, पहले फैक्टर्स करते हैं 8 के। ओके, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या हो जाएंगे। 1 तो होगा, देन 2 के टेबल में 8 आता है, येस। देन 4 के टेबल में 8 आता है, येस। और किस टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 1, 2, 4 और 8 फैक्टर्स हो गए 8 के। तो आप देखोगे 1 से तो है, येस ऑब्वियसली। 2 से क्या 24 डिवाइड होता है, येस। 2 से डिवाइड होगा 24 कंप्लीटली, क्योंकि एंड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देन 4 6 24 होता है, एंड 8 से तो डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा कि अगर एक नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है, मीन्स 24 अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो यही हमारा रूल फर्स्ट है। ओके, क्या है रूल फर्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, ठीक है। अगर एक नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसा कि हमने देखा कि अगर 24 8 से डिविजिबल है, तो 1, 2, 4, 8 वो सभी से डिविजिबल होगा, मीन्स 8 के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। ओके, देन सेकेंड रूल देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 80 क्या है, डिविजिबल है 4 एंड 5 से, ठीक है। 4 से भी डिविजिबल है 80, एंड 5 से भी डिविजिबल है। और 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, हमने पढ़ा था ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ओके, तो 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इन को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 20, है ना। तो क्या है हमारा रूल कि जो जब हमने को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करा ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आया, तो 80 क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो उससे भी डिविजिबल होगा। तो हमारा रूल क्या है कि अगर एक नंबर, दो नंबर्स मीन्स को प्राइम नंबर है दोनों, अगर उनसे डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। ओके, देन रूल सेकेंड क्या हुआ हमारा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, ओके, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट। देखा हमने, 4, 5 को प्राइम नंबर है और इनके प्रोडक्ट से भी ये डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, लेट से 16 है एंड 20 है। ओके, दोनों ही क्या है, डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल है 16 भी 20 भी, दोनों 4 से डिविजिबल है। देन अगर मैं 16 और 20 का सम कर दूं, विच इज इक्वल टू 36, तो 36 भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अच्छा ओके, नेक्स्ट देखो, सेम ही है। अगर मैं 20 और 16 ले रही हूँ, सेम एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर ये डिविजिबल है 4 से, 4 से डिविजिबल है हमने देखा, तो अगर मैं इसका सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, मीन्स इसको माइनस कर दूं, तो क्या आया, 4 आया, तो 4 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मीन्स 2 नंबर से, अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल है, तो उनका सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं उनको, तब भी वो डिविजिबल होगा। सेम इससे पहले वाला रूल क्या, अगर हम उनका एडिशन करते हैं वो तब भी डिविजिबल होगा। Rule 3 and 4, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. Okay, हमने 16 और 20 का एग्जाम्पल देख लिया। सेम क्या है, अगर उनका सम करें तो तब भी वो डिविजिबल होगा सेम नंबर से, अगर हम उसका डिफरेंस करें तब भी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर है। आगे मैंने हेडिंग क्या लिखी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, जैसे आपने एलसीएम वगैरह पढ़े थे ना, तो सेम वैसे ही करेंगे, पर इसमें क्या होंगे, ओनली प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ 20 है, ठीक है, 20 का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10
एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अभी हमने प्राइम नंबर्स करा, प्राइम नंबर्स कौन से थे, 2 3 5 7 11 17 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स थे। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से 60 है, ठीक है। तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 60 को आप 6 10 जा 60 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ये आपको ईजी होगा, ठीक है। ये मैं ट्री बनाकर कर रही हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 60 को मैंने लिखा 6 10 जा 60, अच्छा 6 को क्या लिख सकते हैं, लेकिन जो देखो 6 था और 10 था, दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। क्या इस लिस्ट में 6 है, नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 6 और 10 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो ये हो गया ना, अगर मैं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये और ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, आगे समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है, आप एलसीएम मेथड से करो, ट्री मेथड से करो, दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। और